हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसपी के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें से आपकी पटवारी की पोस्ट थी और आपकी 2106 आपकी अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट थी। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 18 अगस्त रखी गई थी, लेकिन जो रोजर पंजीयन की साइट है इसको मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट है इसको बढ़ा दिया गया था और आपकी लास्ट डेट यहाँ पर 21 अगस्त 2026 आपकी कर दी गई थी। तो अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज के वीडियो में यही पूरी हम जानकारी देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे। और यहाँ पर देखिए, जिस भी कैंडिडेट ने यदि फॉर्म को अप्लाई कर दिया है और फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है या कोई भी जानकारी आपको संशोधन करना है, तो फॉर्म संशोधन की लिंक भी देखिए 23 अगस्त तक आपकी एक्टिव रहेगी। तो इसको आपको टाइम रहते ही पहले ही सुधार लेना है। चाहे आपको लाइव फोटो की मिस्टेक हो, हेयर रिटन टेस्ट हो, आपका डॉक्यूमेंट हो, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, इनको आपको जरूर चेक कर लेना है। फॉर्म को कैसे संशोधन करना है, करेक्शन का हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो को प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसकी हेल्प आप ले सकते हैं। और साथ ही जिसने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो एक बार अपने फॉर्म को प्रिंट करके चेक जरूर कर लीजिए कि कहीं आपका फॉर्म निरस्त तो नहीं है, चूँकि बहुत से अभ्यर्थी के फॉर्म को निरस्त भी कर दिया जा रहा है। कोई भी आपकी फॉर्म में थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है। तो इन सभी जानकारी को आपको आज के वीडियो में ही पर देखने वाले हैं। फॉर्म फिल कैसे आपको करना है और फॉर्म का स्टेटस आपको लास्ट में कैसे आपको चेकआउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। साथ ही यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर आप रख लीजिए। तो नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके एक बार आप पोस्ट को चेक कर लीजिए। अब चलिए पहले हम इसकी प्रोसेस को दिखा देते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MPESB और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपकी जो पहली लिंक दिख रही इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देखिए इंग्लिश दिख रहा है, इसी इंग्लिश पर क्लिक करना है। इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म दिख रहा है इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप 3 की वैकेंसी आपकी चल रही है, जो कि 1040 पोस्ट इसमें निकाली गई हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन, जो सब इंजीनियरिंग और अन्य विभिन्न प्रकार की पोस्ट इसमें रहेंगी। तो इसके फॉर्म का भी अब वीडियो हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो यदि एलिजिबल हैं तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की। तो इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना है। तो इसके मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो आपको प्रोवाइड की हुई है, जिसमें अपने पोस्ट चेक करने का भी आपको तरीका बताया था। तो नोटिफिकेशन में देखकर उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे। अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई की लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, इसको टिक कीजिए और यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आप सिंपल सा क्लिक कर देंगे। अब आपका देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दीजिए, इसके कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर फिल कर दीजिए और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपकी प्रोफाइल नहीं बनी है तो आप नई प्रोफाइल को यहाँ पर बना लेंगे। प्रोफाइल बनाने का ऑलरेडी चैनल पर वीडियो हमने प्रोवाइड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और जिसकी प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है तो आप प्रोफाइल को भी सुधार सकते हैं। तो आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं, आपकी प्रोफाइल इस प्रकार की ओपन हो जाएगी। अब जिसके लिए इस प्रकार की प्रोफाइल ओपन करने में यदि आधार EKYC का ऑप्शन आपको आ रहा है, तो आपको अपनी प्रोफाइल में आधार कार्ड की EKYC कर लेनी है। EKYC कैसे करनी है इसका भी चैनल पर वीडियो हमने प्रोवाइड किया है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा, इसको कोई चेक कर लेना है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो अपनी प्रोफाइल को पहले सुधार लीजिए, ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना रहे। प्रोफाइल पंजीयन कैसे सुधारना है इसका कल ही हमने वीडियो प्रोवाइड किया है, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि प्रोफाइल आप में कोई मिस्टेक है तो एडिट पंजीयन पर क्लिक करके इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ा पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको अपने इनमें से कैटेगरी देनी है, भूतपूर्व सैनिक हैं, संविदा कर्मी हैं, दिव्यांग हैं, या इनमें से कुछ नहीं फ्रेशर हैं, तो बिना वर्ग पर आपको क्लिक करना है। अब बाकी एज संबंधी छूट है, तो यदि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं तो की गई सेवा की अवधि यहाँ पर फिल करेंगे, और यदि नहीं है तो आपके प्रोफाइल में ही आपने नो पर क्लिक किया होगा तो ये आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसके साथ देखिए यदि आप शासकीय कर्तव्य हैं, यानी आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आप एज में छूट चाहते हैं तो यस कर देंगे, और यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्या विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं,
तो यदि हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। और यदि आप अनमेरिड हैं तो आपके ऑप्शन भी ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगे। नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना से पुरस्कृत हैं, यानी आप इंटरकास्ट मैरिज से पुरस्कृत हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। और आप अनमेरिड हैं तो ये भी आपके ऑप्शन क्लोज रहेगा। नेक्स्ट है क्या विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है जो शासकीय सेवा में यहाँ पर नियुक्ति के लिए इनमें से आपको बताना कि इनमें से कोई आप ऊपर एक एप्लीकेबल होता है तो इसमें आपको एज में 55 वर्ष तक की छूट मिल जाएगी और आपको बोनस नंबर भी मिल जाएगा। तो देखिए आपके पास देखिए जैसे अतिशेष कर्मचारी हैं, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी हैं, या आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है पोस्ट प्रेफरेंस, तो इसको आपको सावधानीपूर्वक ही फिल करना है। तो क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब चूंकि पहले समझ लीजिए जो पटवारी की पोस्ट आई हुई है पोस्ट सिर्फ दिव्यांग कैंडिडेट के लिए ही है। यदि आपकी कैटेगरी यहाँ पर प्रोफाइल में दिव्यांग है, डिसेबिलिटी रहेगी तो आपके पटवारी की पोस्ट शो होंगी, तो पटवारी को आप अपने अनुसार प्रेफरेंस दे सकते हैं। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो आपके लिए पटवारी की पोस्ट शो नहीं होगी। और पोस्ट कोड देखिए आपको 102 से ही शो होगी, चूँकि 97, 98, 99, 100 और 101 इन पोस्ट कोड को रिमूव कर दिया है। अब यदि आप जो भी वीडियो आप देख रहे हैं पुराना, तो वो आप समझ लीजिए कि वाली पोस्ट कोड आपको रिमूव कर दिया, आपकी जो नई पोस्ट कोड है यही आपको शो होगी। तो अपनी पोस्ट कोड को यहाँ पर आपको चेक कर लेना है किस पोस्ट कोड के लिए आप एलिजिबल हैं। देखिए जैसे आपकी पंचरूम सहायक है, आपकी सुपरवाइजर है, पोस्ट कोड 104, इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। इस पोस्ट को मान लीजिए पहले नंबर पर आपको रखना है तो इसको यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे और 104 पर क्लिक कर देंगे, आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर आ जाएगी। इसके साथ देखिए आपकी और भी पोस्ट कोड है, जैसे आपकी मंडी ESI की पोस्ट है तो 220 आपकी पोस्ट कोड है, यहाँ पर आइए। जैसे मान लीजिए आपको इसको पहले नंबर पर रखना है या इसको दूसरे नंबर पर रखना है तो इसको यहाँ पर आएंगे आप स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर देखिए 220 ये रहा आपका मंडी उप निरीक्षक की पोस्ट। इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 50% मार्क आपके पास हैं। तो यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे और 220 पर क्लिक करेंगे तो आपकी पोस्ट कोड जो यहाँ पर देखेंगे आपकी मान लीजिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर आ चुकी है। तो इस प्रकार से अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पर एक एक करके जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। एक बार आपको हम पहले दिखा देते हैं, देखिए ये आपकी पहले नंबर पर आ चुकी, ये आपकी दूसरे नंबर पर आ चुकी। इसके साथ देखिए जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं है तो यहाँ पर नहीं पर आप क्लिक कर देंगे, नहीं पर क्लिक कीजिए। यदि इसके लिए भी एलिजिबल नहीं है तो नहीं पर क्लिक कीजिए। यदि इनके लिए भी आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर एस करेंगे, 105 पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे देखिए सहायक संपरीक्षक की पोस्ट है, यदि इसके लिए आपको जो भी क्रम पर रखना है, जैसे चौथे नंबर 5वें नंबर पर, तो एक एक करके इनको इस क्रम से आप अपने अनुसार यहाँ पर रखते जाइए। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उनको ही आपको सेलेक्ट करना है और जिसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उनको यहाँ पर आप नो पर इस प्रकार से आपको लेके करते आएंगे। तो इस प्रकार से अपनी प्रेफरेंस को सभी को आपको एस/नो में जानकारी आपको सेलेक्ट करनी है और कोई भी प्रेफरेंस आपकी पोस्ट बचनी नहीं चाहिए। जिसके लिए एलिजिबल नहीं है उनको नहीं पर ही क्लिक करना है, नहीं तो आपका पेज आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर आएंगे, देखिए जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं तो यूआर कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोजर पंजीयन। अब चूंकि रोजर पंजीयन की साइट बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, उसमें OTP ही नहीं आ रहा है, तो जो आपका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम हमने वीडियो प्रोवाइड किया था, आपको पहले ही बताया था कि हमने रोजर पंजीयन की जानकारी वीडियो को प्रोवाइड किया हुआ है। उसकी साइट आपकी जब उस टाइम सही चल रही थी, तो अब समस्या ये है कि आप वीडियो देखते नहीं और सपोर्ट भी नहीं करते हैं। बाकी वीडियो तो आपको सैकड़ों मिल जाती है यूट्यूब पर, लेकिन जो आपको हम जानकारी टाइम टाइम पर प्रोवाइड करते हैं वो जिस भी कैंडिडेट ने ध्यान दिया होगा तो उनके लिए तो कोई आपको समस्या नहीं आई हुई, आपका सबमिट आपका फॉर्म आसानी से हो गया होगा। तो आपके पास रोजर पंजीयन नहीं है तो देखिए इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे MP के मूल निवासी हों या अदर स्टेट के। तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। अब बहुत सी यहाँ पर आपको सलाह मिल रही है कि आप यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते तो रोजर पंजीयन अभी कुछ भी फिल कर दीजिए, पंजीयन की दिनांक आप कुछ भी फिल कर दीजिए और जिले का नाम अभी कुछ भी फिल कर दीजिए। चूँकि इसकी फॉर्म करेक्शन की डेट 23 अगस्त तक है, तो इसमें फिर क्या कर लेंगे आप कि बाद में इसको करेक्शन कर लेंगे। तो एक बार आपको नोटिफिकेशन में जो भी क्वालिफिकेशन आपको दी गई उसको आपको लास्ट डेट यहाँ पर बोला गया है, लास्ट डेट या इसके पहले या लास्ट डेट तक, तो इसको एक बार नोटिफिकेशन आपको चेकआउट जरूर कर लेना है। उसके बाद आपको इस काम को ध्यान से करना है, नहीं तो बाद में फिर आपको कोई समस्या हो जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप अपना पंजीयन नंबर फिल कर देंगे, पंजीयन की दिनांक फिल कर देंगे और पंजीयन का जिला आप फिल कर देंगे जिस भी जिले से आपने पंजीयन किया है। और रोजर पंजीयन आपको कैसे करना है तो ऑलरेडी चैनल पर वीडियो हमने प्रोवाइड किया हुआ है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी भी हों या अदर स्टेट की। नेक्स्ट है कि आपने यहाँ पर आवेदित पद हेतु न्यूनतम शिक्षण अर्हता और अन्य योग्यता को अपना अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, तो यहाँ पर हाँ पर ही आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। नेक्स्ट आपकी समग्र ID, यदि आपके पास समग्र ID है तो हाँ पर क्लिक करके इसकी जानकारी फिल कर देंगे, यदि नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके एग्जाम सेंटर,
तो टोटल आपको 11 एग्जाम सेंटर दिखे हैं, तो एक एक करके सभी 11 के 11 ही आपको सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, इस प्रकार से अपना फोर्थ। तो एक एक करके सभी को अपने जो भी एग्जाम सेंटर आपको रखना है जिस क्रम में, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद घोषणा पत्र दिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे आप, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं तो आपको देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको अपना एक एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ताकि यदि पेज को बैक रिफ्रेश कर देते हैं तो आप इसी एप्लीकेशन नंबर को आगे फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद अपना एसेंशियल क्वालिफिकेशन को अपलोड करना होगा। तो देखिए पीडीएफ को 500 KB तक अपलोड करना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर देते हैं कि पीडीएफ ब्लर अपलोड कर रहे हैं, तो इस कारण से भी आपको फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल, यदि आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की मार्कशीट, और कंप्यूटर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो कंप्यूटर की सेकंड सेम की मार्कशीट होती है उसको, और यदि बाई चांस आप सीपीसीटी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड, इन तीनों को ही आपको, और यदि कोई और पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसमें देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। तो इन सभी को कंबाइन आपको पीडीएफ बना लेना है 500 KB तक, और ब्लर नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके पीडीएफ को यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, और सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो गया, भुगतान नहीं है, इस प्रकार का मैसेज आपको आएगा। तो इसके अपनी फीस को आपको पे करनी है। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रिंट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए, तभी आपका पेमेंट वाला ऑप्शन ओपन होगा। यदि प्रिंट लेने में एरर आ रहा है तो सर इस पर क्लिक कर दीजिए और एक बार आप बैक आ जाइए। तो क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी फीस को आप पे करेंगे। पे करने के लिए आपको अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, आप डेबिट कार्ड या यूपीआई यूज कर सकते हैं, तो यूपीआई पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको पेटीएम दिख रहा है, एक आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यूपीआई दिख रहा है, डेबिट कार्ड दिख रहा है, नेट बैंकिंग दिख रहा है, तो यूपीआई पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देखिए ऐप्स दिख रहा है, फ़ोनपे, गूगल पे, आप इस ऐप्स के माध्यम से पे कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट है आपका क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड पर आपको क्लिक कर देना है। क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा शो क्यूआर कोड, इस शो क्यूआर कोड पर आपको क्लिक करना है। तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी माध्यम से इसको स्कैन करके अपनी फीस को पे कर देना है, और पे करते टाइम आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है। तो कुछ ही सेकंड आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको देखिए इस प्रकार का पेज पर आपको रीडायरेक्ट आपको कर दिया जा रहा है, और खासकर आपको पेमेंट करने के बाद मैसेज भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, और यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, आपने जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, यदि जिसने पेमेंट कर दिया है, जिसने पेमेंट नहीं किया है, और आपके फॉर्म का आवेदन की स्थिति जरूर आपको चेक कर लेना है कि फॉर्म आपका सबमिट है, या ऐसा तो नहीं आपका पेमेंट फेल हो गया है या फॉर्म निरस्त हो गया है, तो आप सभी इसी प्रकार से चेक करेंगे। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर प्रोफाइल का पासवर्ड फिल करना है। अब प्रोफाइल का पासवर्ड जिसको याद नहीं है या पता नहीं है तो वो यहाँ पर आएंगे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए होम पेज पर ही, तो यहाँ पर देखिए फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड दिख रहा है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल कर देनी है, और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपकी प्रोफाइल में रजिस्टर है, कैप्चा को फिल करना है, और सत्य सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज सेंड किया जाएगा, उसमें एक आपका प्रोफाइल पासवर्ड लिखा रहेगा। तो वही प्रोफाइल पासवर्ड आपको यहाँ पर प्रोफाइल में यहाँ पर फिल करना है, तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है, और आप कैप्चा को फिल करके आगे वाला पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यदि जिसने पेमेंट कर दिया है तो आपकी पेमेंट का भुगतान इस प्रकार का आपको वाटर मार्क दिखेगा, आपको हम दिखा देते स्क्रीनशॉट दिखा देते एक। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म का स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आपको इस प्रकार का वाटर मार्क दिखेगा, भुगतान है, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। और जिसका पेमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिंपल सी बात है, आपके में पेमेंट दिखेगा, भुगतान नहीं है। और हो सकता है यदि आपने पेमेंट कर दिया हो और बैंक सर्वर इशू के कारण आपका पेमेंट ना हुआ हो तो भी आपका भुगतान नहीं है दिखेगा। तो इस स्थिति में आप क्या कर सकती हैं, यहाँ पर लास्ट पे आएंगे तो MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकती हैं, या आपको दोबारा से पेमेंट आपको करना होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, और जो आपका पेमेंट फेल हुआ है वो कुछ दिन में आपके उसी अकाउंट में रिफंड हो जाएगा जिससे आपने पेमेंट किया है। दूसरी स्थिति यदि आपको इस प्रकार की दिख रही है कि यह आवेदन निरस्त है, तो इसका मतलब आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है, आपका फॉर्म को रिजेक्ट ही कर दिया है, अब आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको अपनी पूरी प्रोफाइल को चेक कर लेना है कि उसमें लाइव फोटो, सिग्नेचर, हेयर रिटन टेस्ट, आपके डॉक्यूमेंट, खासकर आपके जो फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा की मार्कशीट, इनकी जो कंबाइंड आप PDF अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आपको चेक जरूर करना है कि आपकी PDF में डॉक्यूमेंट ब्लर तो नहीं है। यदि ऐसा है तो भी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अब चूंकि इसके एक कारण नहीं है, इससे बहुत सारे कारण हैं, तो आपको अपनी प्रोफाइल को, आपकी डिटेल को चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से नया फॉर्म आप फिल
कर सकते हो। और ये सब कुछ काम आपको 21 तारीख की लास्ट डेट से पहले ही आपको कर देना है, ताकि आपको बाद में एक मौका मिल जाए। और यहाँ पर देखिए, जिसका आवेदन क्रमांक आपको याद नहीं है, आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना आवेदन क्रमांक को भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो आवेदन क्रमांक फाइंड करने के लिए प्रोफाइल पंजीयन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और प्रोफाइल पासवर्ड जो भी आपने फाइंड किया वही, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और आगे बढ़ा पर क्लिक कर देंगे। तो आपने जितने फॉर्म फिल किए हैं उसका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, तो उसमें से आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है, और फिर इस वाली डिटेल में यहाँ पर फिल करके आप अपने फॉर्म को रिप्रिंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और पेमेंट भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार की छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।